वो बांग्लादेश जिसने भारत को चुनौती देने की कोशिश में अपने ही स्थिति को खराब कर लिया है। एक समय बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से जरूरी वस्तुएं खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन अब उसकी हकीकत बदल गई है। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से खरीदने का निर्णय लिया है। उनकी पीएसयू कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल से ये डीजल आयात करने का समझौता किया। हालांकि ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की से सामान मंगवाने का फैसला किया तो उन्हें ये समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश में हर साल 40 लाख मीट्रिक टन डीजल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी स्थानीय रिफाइनरियां केवल 20% आवश्यकता को पूरा कर पाती हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश का पाकिस्तान से सामान मंगवाने का फैसला कैसे गलत साबित हुआ। दरअसल दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सीधा शिपमेंट मंगवाया। पहली बार 25,000 टन चीनी कराची से चटगांव पहुंचा, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन का बिल देखा गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तान से सामान मंगवाना 1.5 से 2 गुना महंगा पड़ा। यहाँ तक कि तुर्की से मंगवाने का फैसला भी कारगर साबित नहीं हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक इस महंगी प्रक्रिया को जारी रख सके। लेकिन सवाल इसके अलावा भी है कि भारत क्यों बना आखिरी सहारा बांग्लादेश का। दरअसल बांग्लादेश की हालिया जरूरतों ने उन्हें भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। पिछले महीने बांग्लादेश ने भारत से चावल की मांग की थी। भारत ने लगभग 2 लाख टन चावल निर्यात कर उनकी मदद की। बांग्लादेश ने भारत से 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल आयात करने का फैसला किया है। ये डीजल नुमालीगढ़ रिफाइनरी से फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए चटगांव पहुंचेगा। बता दें, भारत को बांग्लादेश को डीजल निर्यात करने से बड़े लाभ होंगे। जैसे भारत को बांग्लादेश से हर साल हजारों करोड़ों की कमाई होती है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डीजल और अन्य वस्तुओं की स्मगलिंग कम होगी। पाकिस्तान से सामान मंगवाने के बहाने आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती थी, लेकिन भारत के हस्तक्षेप से ये खतरा टल गया। बांग्लादेश को ये समझना होगा कि भारत के बिना उनका काम चलना मुश्किल हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ साझेदारी केवल अस्थायी समाधान दे सकते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।